नमस्कार युवा साथियों। जीडीएस की पहली मेरिट सूची जारी हो चुकी है और फर्स्ट लिस्ट में जिसका भी नाम आ चुका है उनके पास मैसेज भी आ चुके होंगे। सबसे पहले आपको ये पहचानना ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किस तरीके का आपके पास मैसेज भेज रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास फेक मैसेज भी आ रहे हैं, तो आपको फेक मैसेज से बचना है। देखिए, आज मैं ऑफिशियली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास जो मैसेज आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसको बुलाया गया है। इसमें पूरी जानकारी हम देखते हैं। डियर एप्लीकेंट, यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दिखाई देगा। मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया है क्योंकि प्राइवेट मैटर होने के कारण मैं नहीं बता सकता किसी का। तो यहाँ पर ये इस मैसेज में बताया गया है कि आपका जो है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 में सिलेक्शन हो चुका है। आपको अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ पर आना है वो आपको एड्रेस दे रखा है, वेरिफिकेशन विथ एसपी भिवानी डिवीज़न हरियाणा सर्किल। तो आपको उस डिवीज़न का नाम बताया गया है जहाँ पर आपको जाना है। कुछ अभ्यर्थी कंफ्यूज होंगे, सर हरियाणा सर्किल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है, वहाँ तो लिस्ट ही नहीं आई। दोस्तों, ये बच्चा जिसका मैं मैसेज आपको बता रहा हूँ ये रहने वाला हरियाणा का है, लेकिन इसका सिलेक्शन दोस्तों नॉर्थ ईस्ट से हुआ है, नागालैंड सर्किल से। तो इसने अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एड्रेस था वो खुद के सर्किल यानी कि हरियाणा डिवीजन्स के अंदर ही, कहीं ना कहीं हरियाणा सर्किल के अंदर ही जो भिवानी डिवीज़न है उसमें मांगा था, तो वहीं इसको मिला है। तो इसको अब जाना है V4, यानी कि आपको अंतिम तिथि से पहले जाना है। फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है और आप हिंदी लैंग्वेज वाले सर्किल से हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि 6 सितंबर 2024 रहने वाली है, क्योंकि मालूम होना चाहिए जीडीएस की जो लिस्ट है वो इस बार 2 पार्ट में आई है। एक पार्ट में 19 अगस्त को आई और दूसरे पार्ट में 22 अगस्त को आई। 19 अगस्त को जो लिस्ट आई इसमें अदर लैंग्वेज वाले सर्किल है, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 सितंबर तक चलने वाला है। इसमें हिंदी वाले सर्किल है, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 सितंबर तक चलने वाला है। जो मैं ये मैसेज बता रहा हूँ वो हिंदी भाषी सर्किल का है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में लेकर चलना। बाकी दोस्तों मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए केवल आपको 15 दिन का समय दिया गया है। जैसा कि 22 अगस्त को ये लिस्ट आई थी, 22 के बाद 6 सितंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ओनली 15 दिन का आपके पास समय है डीबी के लिए। चलिए दोस्तों, ये मैसेज तो आया है। उसके बाद विद्यार्थी को ये भी बोला है कि अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के घर से चलना है। पहला इंपॉर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बोला है ओरिजिनल मार्कशीट और बोर्ड सीट, यानी कि 10th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो लेकर जाना। आइडेंटिफाई प्रूफ के तौर पर एक सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपको ले जाना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पर है, इसको भर के आप अपने 10th में जहाँ से आपने पास किया है स्कूल वहाँ चले जाना। आपका हेड मास्टर जो है स्कूल का वो बनाकर इसको दे देगा, ठीक है। सिंपल है, कोई बात इतना डिफिकल्टी नहीं है आइडेंटिफाई प्रूफ बनाना। नेक्स्ट है दोस्तों ओरिजिनल कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जिसे आप कास्ट सर्टिफिकेट कहते हो। EWS के लिए ये अलग होता है, OBC के लिए अलग होता है और SC और ST के लिए अलग अलग होता है। तो आप एक बार फॉर्मेट चेक कर लेना, टेलीग्राम पर मैंने डाल रखा है। कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाला होना चाहिए, ऑफलाइन वाला नहीं चलेगा, ठीक है। ई-मित्र से बना हुआ होना चाहिए। फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, उसी प्रकार देख लेना, सेम वही होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बार बार विद्यार्थी कंफ्यूज में है, सर कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, राज्य का चाहिए या फिर कहीं ना कहीं केंद्र का चाहिए, यानी कि स्टेट का चाहिए या फिर सेंट्रल का चाहिए। तो दोस्तों, आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट दोनों में से एक है तो कोई सा भी आप ले जा सकते हो। वैसे अगर अपने राज्य को छोड़कर आप दूसरे राज्य में फॉर्म अप्लाई किया है और वहीं आपका डीबी हो रहा है तो फिर आपको जो है सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। अपने ही राज्य में डीबी हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आपको स्टेट के कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो वो सब देख लेना। बाकी सेंट्रल का ज़्यादातर मांगते हैं क्योंकि ये वैकेंसी सेंट्रल लेवल है, ठीक है दोस्तों। ओरिजिनल PWD सर्टिफिकेट जो विकलांग भाई बहन है उनके लिए यह होगा। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर किसी ने ट्रांसजेंडर चेंज करवाया है तो। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, वोटर ID हुई, ये सब ले जा सकते हो। और नेक्स्ट है दोस्तों महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट।
ये मेडिकल सर्टिफिकेट दोस्तों मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर इत्यादि से आप बना सकते हो। हाँ, सरकारी डॉक्टर का कहीं ना कहीं इसमें होना चाहिए सिग्नेचर वगैरह, और आप अपने जिला चिकित्सालय या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से इसे बनवा सकते हो। ठीक है, इसका फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल रखा है, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। अगला है दोस्तों, ये पहली बार इसकी रिक्वायर्ड हो रही है। ये आपको मैं साफ साफ बता दूं कि अगर आपने अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म डाला है, नॉर्थ ईस्ट सर्किल के अंदर अरुणाचल प्रदेश डिवीजन्स में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, तो फिर आपको लोकल लैंग्वेज वाला सर्टिफिकेट चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं आपका डीबी सक्सेसफुली होगा। ये इन्होंने साफ साफ बोल दिया है। अगर अरुणाचल प्रदेश से सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से इस सर्टिफिकेट को नहीं ले जा सकते। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर ये बता रखा है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल तो लेने ही लेने हैं, 2 फोटो कॉपी करवा लेना और अपने खुद के उन पर सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, यानी कि अपने खुद के सिग्नेचर कर लेना। ठीक है, ये सब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिएगा। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होते हैं तो उस स्थिति में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी ये लास्ट में आपको ये भी देखना है, अगर ऑफिशियली नोटिफिकेशन होगा तो लास्ट में विद रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लिखा आएगा। ठीक है, इसकी पहचान यही है। बाकी शुरुआत में भी आपको मैं बता देता हूँ, ऑफिशियली नोटिफिकेशन और ऑफिशियली मैसेज जो आएगा उसमें आपको सबसे पहले ये ऊपर लिखा आएगा। ठीक है, ये इंडिया पोस्ट का है, आपका पोस्टर है, GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट। लाइन देख लेना, ये ब्लू कलर की लाइन है। ठीक है, सत्यमेव जयते, ये भी आप देख लेना। बाकी यही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी दी। इसमें 2 प्रकार की जानकारियाँ दी मैंने। एक तो जो मैसेज आ रहा है वो किस प्रकार का है, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ये सभी। अगर इस प्रकार का आपके पास मैसेज नहीं आया है तो घबराए नहीं, वेट मत करो, आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे पास तो मैसेज नहीं आया, हम कहाँ जाए, तो ये आप अपना लिस्ट में जो भी नाम आया है उसके आगे देखना, आपका जहाँ भी जिस डिवीजन्स के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका एड्रेस दिया होगा। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता ही दिया है। ठीक है दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।